कम से कम संध्या आरती के बाद अपने घर में आधा घंटा राधा नाम कीर्तन करो। तुम्हारे घर में सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भूत प्रेत टुटका मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ये कुछ नहीं होगा। पूरा परिवार मिलकर 30 मिनट नाम कीर्तन करो, फिर देखो उसका प्रभाव तुम्हारा कितने जोर का मंगल होता है। एक अध्याय भागवत कहो, 4 दोहे रामचरितमानस के कह लो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसा चलता है। उठते बैठते नाम जप करो, अपने परिवार का पोषण करो, तो गृहस्थ होते हुए भी आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। गृहस्थ को यहू कर्तव्य है कि धर्म के द्वारा धन कमाए, अधर्म के द्वारा नहीं। विरक्त के लिए सबसे पावरफुल प्रतिज्ञा है कि हम कभी किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे। बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है और ऐसी तो सबको लेनी चाहिए। अपने संयोग में तो कई ऐसे जोड़े हैं जो अभी 28, 30, 32 के हैं और आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य पति पत्नी दोनों लेकर के वास कर रहे हैं। कई ऐसे हैं, एक दो नहीं, कई ऐसे दंपति हैं जो वैराग्य ले चुके हैं, जो कसम खा के ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन कर रहे हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं। हमारी साधना निरंतर चलती रहे, ये सावधानी रखे। साधन है अपने इष्ट का श्रवण कथन सुमिरन सेवन, उनके लीला चरित्रों को श्रवण करना, लीला चरित्रों को गायन करना, उसी का मनन करना। अन्य कोई मनन में स्त्री पुरुष संसार व्यक्ति वस्तु स्थान ये न प्रवेश कर पावे, ऐसी सावधानी रखना। तो बहुत काल तक जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। हमारी दृष्टि जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा रची हुई है, इसमें सामर्थ्य आ जाती है त्रिगुणातीत प्रभु के दर्शन की। जब बार बार वही भगवत चिंतन तो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। तो इंद्रियां भी चैतन्य घन सच्चिदानंद प्रभु से जुड़कर सच्चिदानंद के देखने की सामर्थ्य रख लेती हैं। ऐसे नहीं देख पाएंगी। बहुत काल तक जब हम भगवत चिंतन करते हैं अनवरत, तो हमारा दिमाग हमारी बुद्धि सब भगवतमय होने लगती है। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते हर समय उन्हीं का चिंतन। तो हमारी जो इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित होती थी वो परमात्मा में स्थित हो गई। अब घटना घटेगी उसके जीवन में दिव्यता की, जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं। अकस्मादे कस्मान नवललित कुंजादवत बहिर भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव गतो दूरम दृष्ट्वा पुनरथ निवृत्य स्वदयितौ विलोकस्याम वृंदावन भुवि महाप्रेम विकलः। श्री वृंदावनवास अखंड जिसका है, यह आश्रय दृढ़ है। खूब नाम जप नाम कीर्तन गुण कीर्तन लीला चिंतन में ही केवल अपने जीवन को समर्पित किए है। उसके जीवन में घटना घटी, श्रीपाद देख रहे हैं। वृंदावन में सहसा अकस्मात एकस्मान नव ललित कुंजाद, अकस्मात सहसा एक घटना घटी कि नवीन कुंज सामने प्रकाशित हुआ और उस ललित किशोरी किशोर दोनों बहिर्भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिक मिव, दोनों नव किशोरी नव किशोर गलबहियां दिए हुए हंसते हुए आ रहे हैं। परस्पर कोई बात किए जिससे युगल सरकार हंस रहे खुलकर। और ये मैं देखा कि नवीन कुंज से
प्रिया प्रीतम हंसते हुए पधार रहे हैं लौकिक में, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, इसे लौकिक दर्शन कहते हैं। अलौकिक प्रिया प्रीतम लौकिक जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे नवीन कुंज प्रकाशित हुई। उस नवीन कुंज में गलवहियां दिए हुए ललित किशोरी ललित किशोर परस्पर बात करते हुए हंसते हुए आ रहे हैं। फिर देखा वो मुड़ गए, दूर चले गए। फिर देखा गतो दूरम दृष्टवा पुनरथ, वो पुनः हम पर कृपा करने के लिए मुड़ गए और फिर वैसे ही हंसते हुए आ रहे हैं। अपने प्राण प्रीतम स्वदैतो, अपने प्राण प्रीतम को ऐसी कृपामयी स्वभाव वृत्ति की जाते हुए भी लौट आए हमारी तरफ मुख करके। बिलोकश्याम, मैंने जब देखा तो वृंदावन भूमि, वृंदावन भूमि में लौट करके उनके चरणों के सामने पड़ गया। महाप्रेम विकला, उस समय मेरे हृदय में महाप्रेम की विकलता छाई हुई थी। ये घटना घटती है। ये एक उपासक बता रहे थे, जैसे आप प्रगट में देखते हैं लताओं को, तो इनका ऐसा स्वरूप नहीं है, ये चिदानंदमयी है। शाम का समय था, 6-7 के बीच में निकलते श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। अचानक दृश्य बदला।